हमारी आज़ादी को लगभग 65 साल हो चुके हैं और हम लोगों ने जिस उम्मीद से इस देश को आज़ाद किया था वो सारी जन आकांक्षाएँ भारत के संविधान में लिखी हुई थी और उस संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व है वो भारत के राष्ट्रपति का है। पिछले दिनों जब श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसके पहले उन्होंने अपना जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा कर्तव्य है कि मैं न केवल शाब्दिक अर्थ में बल्कि उसकी स्पिरिट, संविधान की जो स्पिरिट है उसको भी नज़रिए में रखते हुए मैं उसकी रक्षा करने का दायित्व निर्वहन करूँगा। ये बहुत ही उत्साहवर्धक उनका जो बात था और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो संविधान के जानकार हैं। एक तो संविधान की जो तोता रटंत व्याख्या करने वाले लोग हैं वो हर समय ये कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो केवल एक प्रतीकात्मक राष्ट्र प्रमुख है और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगी उस पर अपने हस्ताक्षर करके उस पर कानूनी सील, उसको कानूनी रूप प्रदान करने के लिए। किंतु ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, किंतु राष्ट्रपति को जो शपथ प्रमुख न्यायाधीश दिलाते हैं भारत के, वो ये है कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, संरक्षा करूंगा और प्रतिरक्षा करूंगा। आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो ये अभी तक तो हमारे जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं किसी ने इतना मतलब खुद हो के ये बात नहीं कही थी कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यदि श्री प्रणब मुखर्जी जो 40 साल का जिनको राजनीतिक अनुभव है, जो सरकार में लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं, वो अब यदि ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि अब भारत में जो समतावादी समाज व्यवस्था कायम करने के लिए हमारे संविधान में संकल्प लिया गया है वो पूरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकेगी। भारत के संविधान में ये कहा गया है कि हम एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे और भारत के संविधान के भाग 4 में ये बात लिखी हुई है कि समाज के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण ऐसा बांटा जाएगा ताकि उससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ये भी कहा है कि धन और उत्पादन साधनों का चंद लोगों के हाथ में केंद्रण नहीं हो, गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर को खत्म किया जाए। ये तमाम बातें लिखी हैं और विधायिका से अपेक्षा थी संविधान निर्माताओं की कि वो लोग कानून बना के इसको लागू करेंगे। लगभग 60 साल हो गए हैं, 62 साल हो गए भारत के संविधान बनने के बाद और अभी तक अंग्रेजी हुकूमत के जो कानून थे लगभग 350 कानून, जिनमें से बहुत सारे कानून संविधान के भाग 4 की उल्लंघन में बने हुए हैं, उनको अभी तक का बदला नहीं गया है और न्यायालय में उसको लेके नहीं जाया जा सकता क्योंकि भाग 4 न्यायालय के द्वारा जुडिशियबल नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। किंतु भारत का राष्ट्रपति ये शपथ लेता है कि मैं पूरे संविधान की रक्षा करूँगा, अर्थात वो भाग 4 की भी रक्षा करेंगे। तो जो बजट होता है केंद्र सरकार का, वो बजट ही है जो देश में गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर को बढ़ाता या कम करता है। और बजट एक वित्त अधिनियम होता है, वित्त विधेयक होता है। तो कोई भी सरकार का बजट ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारत के संविधान के भाग 4 की अवहेलना करता हो। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70% यानी लगभग 50 लाख करोड़ 8,200 परिवारों के हाथ में केंद्रित हो गया। और अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 77% भारत की आबादी जो है वो 20 रुपये प्रतिदिन से नीचे पे गुजर कर रही है। अर्थात भारत के आज़ादी के जो 65 साल अभी हम लोगों ने गुजारे हैं उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की ये रही है कि उसने गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर कम करने की बजाय बढ़ाया है। एक बड़ा भारी वर्ग गरीब होता जा रहा है और एक बहुत थोड़ा सा वर्ग अमीर होता जा रहा है जो संविधान के अनुच्छेद 38 के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि यदि श्री प्रणब मुखर्जी
संविधान की रक्षा के प्रति सजग हैं। तो अब भारत की जनता को उनसे उम्मीद करनी चाहिए कि अपने 5 साल के कार्यकाल में वो इस गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए सरकार पे दबाव डालेंगे, संसद पे दबाव डालेंगे, और यदि उनको ऐसा लगता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भी कोई राय ली जाए, तो वो राय लेके सरकार को संविधान सम्मत आचरण के लिए बाध्य कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुखद संकेत है कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान की रक्षा के अपने दायित्व को मुखर होकर व्यक्त किया।